पर घर में रहने वाला एक पुरुष अपने बच्चों का भी पालन कर रहा है, पत्नी का भी पालन कर रहा है, माता पिता का भी थोड़ा ध्यान रखकर उनकी भी औषधि दवाई गोली सब करवा रहा है, और साथ में कमाने भी जा रहा है, और आते जाते समय मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है। समझ लो वो संत ही है, साधु। एक सुदर्शन नाम के मुनि ग्रस्त थे। लिंग पुराण की कथा कहती है कि वो ऐसे मुनि थे, अपने बच्चों के लिए कार्य करते थे, परिवार को संभालते थे, पत्नी के लिए भरण पोषण के लिए कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करते थे, और खाने पीने की व्यवस्था कर कर बच्चों की अच्छी परवरिश करना, एजुकेशन कराना, उनका ध्यान रखना, घर में बुजुर्ग हैं उन माता पिता के लिए औषधि की व्यवस्था करना, साथ में भगवान शंकर की भक्ति करना, भगवान शिव का स्मरण करना। अब एक दिन सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने सुदर्शन मुनि से कहा कि मैं बच्चों में व्यस्त रहती हूं, बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहती हूं, मैं भगवान के मंदिर नहीं जा पाती हूं, भगवान का भजन नहीं कर पाती हूं, कोई सरल सा तरीका बता दो जिससे मुझे शिव मिल जाए, शंकर भगवान का दर्शन हो जाए, इसका कोई सरल तरीका मुझे बताओ। अब तीनों चीजें जुड़ रही हैं यहां। नियत भी ठीक है सुदर्शन मुनि की पत्नी की, नीति भी ठीक है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, मैं सत्मार्ग पर चलूं, और नियम अपने पति से पूछ रही है कोई ऐसा बता दो कि मुझे मेरे शंकर भगवान का दर्शन हो, ऐसा नियम बता। कोई ऐसा उपाय हो आपके पास में जिससे शंकर भगवान का मुझे दर्शन हो, वो उपाय बताइए। सुदर्शन मुनि ने कहा कि तुझे बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, दिन रात तू व्यस्त रहती है, भोजन बनाती है, माता पिता को खिलाती है, परिवार में रहती है, बच्चों की परवरिश करती है, थक जाती है, तुझे मैं क्या उपाय बताऊं? पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, कोई ऐसा उपाय बताओ मुझे कि मुझे शिव मिले। तब सुदर्शन मुनि ने कहा कि एक काम करो, कोई भी अतिथि अपने घर में आए उसकी सेवा दिल से करना, भोजन मांगे भोजन दीजिए, पानी मांगे पानी दीजिए, उसकी पूरी व्यवस्था करना। एक ना एक दिन तुम्हें शिव का दर्शन जरूर होगा, शंकर जरूर होगा। शंकर भगवान ने परीक्षा ली, और सुदर्शन मुनि की परीक्षा लेने के लिए शिव जी अपनी धर्म पत्नी को बोल कर गए पार्वती जी को कि आज मैं एक गृहस्थ संत की पत्नी की परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। एक जन को भेजिए ना, थोड़ा सा मालूम कर लेगा, रेडी है। आज मैं जाकर एक गृहस्थ मुनि की, एक गृहस्थ संत की पत्नी की परीक्षा लेकर आ गया। और भगवान शंकर जाने लगे तो पार्वती जी ने उनको रोका, आप जा तो रहे हो, बहुत भोले हो, मैं जानती हूं कि तुम जाओगे और अगर उसने तुम्हारी सेवा करी, परीक्षा में पास हो गई तो तुम कुछ ऐसा वैसा देकर मत जाना।
तुम कुछ ऐसा वैसा देखकर मत आ जाना। तुम जा तो रहे हो, मना नहीं है, पर थोड़ी सावधानी रखना। जिस पत्नी का पति बहुत भोला होता है ना, पत्नी अगर मायके भी लेकर जाती है तो साथ लेकर जाती है, शादी में भी जाती है तो साथ जाती है। जिस पत्नी का पति बहुत भोला होता है तो पत्नी को उससे भय लगा रहता है कि ये कहीं कुछ बोल ना दे, ये कुछ कहीं दे ना दे, ये कुछ प्रदान ना कर दे, ये कुछ ऐसा ना कर दे। उसके सोचना पड़ता है, उसे बहुत सोचना, बहुत। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक तरफ ये कह देना कि मोह में मत पड़ो, माया में मत पड़ो, प्रपंच में मत पड़ो, संसार के बंधनों से दूर रहो। दूसरी तरफ अपने मोबाइल पर देखते रहना कि अपनी कितने फॉलोवर्स जुड़े हैं, अंदाजा लगा कट्ठी। यदि आप संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, तो फिर आपको विरक्ति का भाव आना चाहिए आपके अंदर, कामक्ति का नहीं। कितना जुड़ा, कितना प्राप्त हुआ, कितना लिया, कितना दिया, कितना करा, उससे मत करो। और आप सबको आज बड़ी प्रसन्नता होती होगी देखकर कि कुबरेश्वर धाम पर आने वाले सभी भक्तों ने पहले पूर्व में देखा होगा, छोटी सी जगह थी, छोटी सी जगह से उसको धीरे धीरे बड़ा करते 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 धर्मशाला, हॉस्पिटल, अब धीरे से बच्चों के लिए, उनकी निःशुल्क शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए गुरुकुल की तैयारी भी चालू हो गई है। गौशाला के बाद में पास में नंदीशाला की, जो गाय के बछड़े होते हैं, बैल, उनको लोग काटने के लिए भेज देते हैं, तो उन बैलों की रक्षा के लिए नंदीशाला की व्यवस्था। नंदीशाला एक हॉस्पिटल की रचना शायद 15-20 दिन के अंदर उसकी भी शुरुआत आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। जो यात्री आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो, उनका निःशुल्क सारा इलाज हो सके, उनके लिए हॉस्पिटल की रचना करिए। भोजनशाला आप देखते होंगे निरंतर रोज, अभी तो आप लोग लाखों की संख्या में आए हो तो बड़ा भोजनशाला चल रहा है, नहीं तो निरंतर 35 से 40 हजार यात्री शिव भक्त रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक भोजन ग्रहण करते हैं लगातार। फिर शाम को बाबा की आरती होकर खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभी ये कथा बाबा के इस पावन ग्राउंड में हो रही है, प्रांगण में हो रही है। ये पूरा प्रांगण तो आप लोगों की पार्किंग आदि की व्यवस्था के लिए है। इसी के ठीक पीछे जहाँ कथा होती थी वहाँ बहुत बड़ा एक इस टेंट का नहीं, बड़ा लोहे का एक शेड बन रहा है जिसमें लाखों भक्त एक साथ बैठकर आराम से कथा सुनते।
आप लोगों को पानी ना लगे, गर्मी ना लगे, उसकी व्यवस्था करते हुए 6 से 7 महीने में वो तैयार हो जाए। और तो और जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं और फीस जमा नहीं कर पाते तो उनके फीस की व्यवस्था भी विठले सेवा समिति पूरे भारत में कर रही है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत, कोई भी प्रदेश होता है सूचना मिलती है उसकी व्यवस्था करी जाए। शिव है तेरा तुझको अर्पण, तेरा है तुझे समर्पित। हमारी माता ने तो हमको जन्म दिया था तो हमारे पास में बिछाने के लिए हमारी माँ के पास में गोदड़ी भी नहीं थी। तुलसी के क्यारे के नीचे जन्म हुआ था और तुलसी के क्यारे के नीचे जन्म हुआ था। हमारी माता का हाथ पकड़कर खींचकर हमारी ताई लेकर कक्ष में गई। बिछाने का सामान नहीं था तो जो मुरमुरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, परमल, मुरमुरा, पोहे की लाई जो प्रसाद में खाते हो, मुरमुरा, उसका टाट पड़ा हुआ था बोरा जिस पर हमारा जन्म हुआ। उस बोरे पर जन्म हुआ है और मृत्यु के समय पर भी कोई राजसी ठाट नहीं। यही मानव का शरीर ऐसे ही छूट कर चले जाना है, इसलिए आपका आप में ही लगा कर जाना है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ श्रेष्ठ। चलाने को विठले सेवा समिति तो रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम तक बसें भी निःशुल्क चला देते, पर गरीब ऑटो वालों का पेट कैसे भराएगा, उनका भोजन कैसे रह पाएगा, उसका ध्यान रखा, उनका भरण पोषण कैसे हो। स्टेशन पर ट्रेन आए, जब यहाँ से गाड़ियाँ भेज दी जाए, बसें भेज दिया जाए, चालू हो जाए, परंतु उनका पेट कैसे भरा, 2 रोटी उनको भी मिले, उसका स्मरण रखा। शिव भक्ति को धारण करो। नियत अच्छी रखना, नीति अच्छी रखना और नियम अच्छे रखना। फिर दुनिया चाहे गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, उससे मतलब आपकी नीति ठीक है ना, आपका नियत ठीक है ना, आपका नियम ठीक है ना, फिर नहीं सोचो, फिर बिल्कुल विचार नहीं करना अपना। हमारे सीहोर के कई हॉस्पिटल हैं जिसमें वेंटिलेटर तक नहीं है, पर कुबेरेश्वर धाम का जो हॉस्पिटल बना है उसमें ढेरों सारे वेंटिलेटर तक लगाए गए हैं, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट ना हो। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी शंभु है, शंकर। और कितनी बड़ी कृपा मेरे कुबेर भंडारी की होगी कि एक रसीद कट्टे की एक बुक लेकर आज तक समिति का कोई कार्यकर्ता ना कभी सीहोर गया और ना किसी के गांव गया कि तुम दान देना। समिति के कार्यकर्ता केवल कुबेरेश्वर धाम पर आने वालों को और शिव पुराण में आने वाले भक्तों के लिए छूट रहती है। जिसका मन हो दे, ना मन हो कोई बात नहीं, भजन करो, स्मरण करो। सीहोर में कोई नहीं कह सकता कि पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम से कोई आया और किसी ने एक कटोरी आटा मंगा, चावल मंगा, दाल मंगी या धन मंगा, कोई नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जब वो पाठ कर रहे हैं, सवेरे 8:30-9 बजे पाठ चल रहा है और हमारे ललित महाराज आकर कहते हैं कि दूध की जगह छाछ डल गया। कैन भरकर 100 लीटर छाछ डल चुकी है खीर में, उसमें दूध नहीं था, छाछ थी। अब क्या होगा?
तो जब वो छाछ को दूध कर सकता है तो वो दुनिया का सारा भंडार भी भर सकता है। ये हम उसके आश्रित होकर चलते हैं। कल का जब प्रसंग देखा, वहां जाकर जब केवल बाबा का भाव देखा तो आंख से जल बह रहा था कि तू कितनी करुणा करता है, कितनी कृपा करता है। कब तू दूध का छाछ कर देता है, छाछ का दूध कर देता है, पता ही नहीं पड़ता। ये तेरी कृपा। नहीं तो 2 दिन पहले छाछ तो आज की कड़ी के लिए आई थी, आज जो कड़ी बनना थी छाछ उसके लिए थी, और मालूम पड़ा वो खीर में पड़ गई। नियत सही है तो परमात्मा भी साथ देता है, फिर परमात्मा भी साथ देता है। सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने कहा कि मैं मुझे नियम भेजा, अतिथि देवो, अतिथि का शिव मिलेगा इसमें, क्यों नहीं? आप कोई भी एक नियम तो पकड़ो, शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं लगे। आप पकड़ो एक नियम, ठीक है, अतिथि सत्कार का नियम पकड़ा, और अतिथि सत्कार का नियम जो पकड़ा, ऐसे नियम में डूब गई कि शंकर भगवान परीक्षा लेने चले तो पार्वती जी ने कहा कि तुम भोले हो, दे मत आना कुछ। और भोला जो होता है ना, उसके साथ भोलेनाथ हर पल होता है, हर पल। कुछ दे मत आना, ठीक है, अब मुझे जाने तो दे। पत्नी ने, माता पार्वती ने प्रसन्न चित्त से अपने पति को भेजा। एक दरिद्र का वेश बनाकर, बड़ा तन पर कपड़े फटे हैं, भिक्षुक का वेश बनाकर आवाज लगाई सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर, माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, कुछ भाग मिले मुझे तो अच्छा है। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने दरवाजा खोला। बाबा क्या बात है, भूख लग रही है? बाबा अभी तो मैंने भोजन नहीं बनाया, पर अगर आप थोड़ी देर बैठोगे ना बाबा तो मैं भोजन बना दूंगी। बाबा कहते हैं मैं बैठता हूं, तुम बनाओ। बाहर बैठने लगे बाबा, अंदर सुदर्शन मुनि की पत्नी ने उनको अंदर आसन लगाकर बिठा दिया, द्वार बंद करा, अंदर अतिथि भोजन बना रही है, गुनगुना रही है भगवान के नाम। क्या देखा? भोजन बनकर तैयार हुआ, इसमें एक रोटी बनकर अलग रखा दी गई है। किसकी रोटी है? गाय। रोटी अलग रखा। खूब हंसे भोलेनाथ, खूब डट के हंसे। गुस्सा आया थोड़ा सा सुदर्शन मुनि की पत्नी को कि हमारे घर भोजन करने आए और तुम हंस रहे, क्यों? सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर बैठे हुए अतिथि के रूप में भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है देवी, आप धन्य हैं। माँ, आपने जो रोटी मेरे लिए बनाई उसकी साइज इतनी बड़ी है, और जो गाय के लिए रोटी बनाई वो इतनी सी। होना तो ये चाहिए, मैं 2 पांव से चलता हूं, गाय 4 पांव से चलती है। मेरा शरीर छोटा है, गाय का शरीर बड़ा है, तो मेरी रोटी से बड़ी तो गाय की रोटी होना चाहिए। पर संसार के लोगों ने अपनी रोटी से छोटी रोटी गाय की कर दी है। बोलो, ये गलती केवल सुदर्शन मुनि की पत्नी से नहीं, अपने घर में भी होती है। छोटी सी रोटी बना के डाल दी, गाय की है। अरे गाय की है तो जितनी बड़ी रोटी पति खाता है उससे दुगनी बड़ी तो गाय की होना चाहिए। जितनी पतली रोटी तुम पति के लिए बनाती है उससे दुगनी मोटी रोटी गाय की होना चाहिए।
क्योंकि उसका शरीर बड़ा है, दिन भर चलती है, दिन भर फिरती है। सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु भिक्षुक का रूप रखकर खूब ठाका लगाकर हंस दिए। पत्नी ने पूछा कि तुम मेरे घर भोजन करने आए और मुझे देखकर हंस रहे। शिव जी ने कहा कि ये रोटी तो बहुत छोटी है गाय की, रोटी तो बड़ी करो। पत्नी सुन रही थी सुदर्शन मुनि की, बाबा की बात सुनकर उसकी आंखों से जल भर गया। आज तक मैंने केवल कपट ही करा, बच्चों को ज्यादा खिलाया, पति को ज्यादा खिलाया और गौ माता को केवल एक रोटी, और वो भी छोटी सी। मतलब मेरी कपट की जिंदगी चल रही थी। आज से हे अतिथि, तुम मेरे दरवाजे पर गुरु बनकर आए हो और तुमने मुझे उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। आज से मैं कभी कपट नहीं करूंगी। जैसा मेरा पति पावे वैसा अतिथि पावे, जैसे बच्चे पावे वैसे परमात्मा पावे, जैसे मेरे घर के पावे वैसे गौ माता पावे। एक उपदेश मेरे शंकर भगवान ने दिया, इसलिए प्रथम गुरु है शिव, आदि गुरु है शिव, आदि योगी है शिव। उपदेश दिया। अब दूसरा उपदेश का समय था। भोजन की थाली लगकर तैयार हुई अतिथि के लिए। इतनी देर में दरवाजे पर पति आ गया। दरवाजा की कुंडी बजाई। सुदर्शन मुनि, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी अंदर से आवाज लगा दी, कौन है? पति चिल्ला कर बोला, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैं तेरा पति, तेरा भरतार, और तू दरवाजा नहीं खोलती? पत्नी आवाज लगाकर कहती है, आपने कहा था अतिथि देवो भव, अभी मैं अतिथि को भोजन करा रही हूं। पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है। ना जाने किसको घर के अंदर बिठा कर रखा है, कोई चोरी कर कर चले जाएगा, बाहर निकाल उसको, दरवाजा खोल। इतने में पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है, और मैंने आपको गुरु मानकर आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया। अब तो मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब अतिथि का भोजन हो जाएगा, प्रणाम कर लूंगी, वो विदा होगा, तब मैं द्वार खोलूंगी, तब मैं द्वार खोलूंगा। शिव ने पूर्ण परीक्षा ली। आज मेरे शंकर भगवान निकलते ही नहीं घर से बाहर। लाओ जरा एक गिलास दूध और लाओ, जाओ।